है गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक टॉपिक जिसके बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं फ्रेंड से, कलीग से, हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। ओके, सो यहाँ हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए। मैं इसको 5 वेज में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है, आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से बारे में, अगर आपका जैसे ग्रेजुएशन, सपोज दैट कोई आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए कोर्स किया है या आपने बीएससी कोर्स किया है, तो आपके लिए तो ईजी है कि आप उसी सब्जेक्ट को लें जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। सपोज दैट आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से किया हुआ है, सीएसई से, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल में लिस्ट में नहीं रहेगा। ऑप्शनल की लिस्ट में ये सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने बीए कोर्स किया है तो बीए में सपोज दैट आपके सब्जेक्ट्स जो हैं तो वो आपको उसमें मिल जाएगा, जो यूपीएससी की लिस्ट होती है ऑप्शनल की। देन अगर आपका ये नहीं है सब्जेक्ट, आपने जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है, तो आपको ये सब्जेक्ट नहीं है, तो आप आ सकते हैं उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट आए। तो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में आप जा सकते हैं। इंटरेस्ट में आपने जैसे 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट को सॉर्ट आउट कर लिया, तो उसमें हो सकता है आपका पबेड, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा पीएसआईआर हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आपने फिर एक शॉर्ट लिस्ट किया सोशियोलॉजी को। देन आप एक को सॉर्ट किए एंथ्रोपोलॉजी को। अब आप इन चारों सब्जेक्ट्स में देखेंगे कि सिलेबस क्या है। देन आप सिलेबस की ओर जाएंगे। जैसे आप चारों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, तो आप सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाइए। सिलेबस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लीजिए, पीवाईक्यू को। आफ्टर दैट आप देख लीजिए कि मार्केट में स्टडी मटेरियल ईजिली किसका अवेलेबल है। बिकॉज एट लास्ट अगर आप कोई सब्जेक्ट सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल की बहुत ज़रूरत नीड पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी। अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट बाय योर ओन। देन दिस इज़ द वे जो मैं अभी तक जान पाया हूँ। क्योंकि जैसे आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो जाएगा तो वो बहुत ही गुड है, ग्रेजुएशन हो जाए या पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो जाए। देन आफ्टर दैट अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका नहीं है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ चीज़ों को, देन आप इंटरेस्ट की ओर जा सकते हैं। इंटरेस्ट में जैसे आपने 4 सब्जेक्ट को सॉर्ट आउट कर लिया, उसके बाद आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट ले लूँ, तो आप उसके बाद जाइए सिलेबस। आप किस सिलेबस से ज़्यादा रूबरू हो सकते हैं, किस सिलेबस को आप मतलब पढ़ने में आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिए कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे मैं अगर सोशियोलॉजी की बात करूँ, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी है तो मुझे सोशियोलॉजी क्लियर समझ में आता है। सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में ये होता है कि इसमें 6 to 7 थिंकर्स हैं, तो हमें इन्हीं की बात को घूम घूम के पढ़ना है और इन्हीं के थॉट को हमें रिप्रेजेंट करना है। उसी तरह फिर आप प्रीवियस ईयर पे चले जाइए, प्रीवियस ईयर देख लीजिए, फिर स्टडी मटेरियल देख लीजिए। दिस इज़ द वे हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।